नमस्कार, द टॉर्च में आपका स्वागत है। मोनोपोली का मतलब आप जानते ही होंगे, मतलब दबदबा। हमारे देश की मार्केट में कई क्षेत्रों में कॉरपोरेट जगत का दबदबा है। जैसे जियो मतलब मुकेश अंबानी, ऐसे ही एयरपोर्ट सेक्टर है। एयरपोर्ट को हैंडल करने के मामले में अडानी ग्रुप का दबदबा है। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, उसमें भी आरोप लग रहे हैं कि मोदी सरकार अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ऐसी एक रिपोर्ट छपी है 15 जनवरी को इंडियन एक्सप्रेस अखबार में। इसमें भी अडानी ग्रुप की मोनोपोली पर बात की गई है और इस रिपोर्ट से सवाल उठते हैं कि कैसे अडानी ग्रुप का प्रभुत्व एयरपोर्ट्स पर बढ़ता जा रहा है, उनकी पकड़ बढ़ती चली जा रही है। और सवाल ये भी उठ सकते हैं कि उन्हें फेवर किया जा रहा है। तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? वित्त मंत्रालय और नीति आयोग, मतलब वित्त मंत्रालय जो निर्मला सीतारमण जी के अधीन आता है और नीति आयोग जो अमिताभ कांत जी, टू मच डेमोक्रेसी वाले, इन दोनों ने 2019 में एयरपोर्ट की बोली लगाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। इसमें क्या हुआ था? इसमें अडानी ग्रुप को एक साथ 6 एयरपोर्ट दे दिए गए थे। एक बात और, ये तो 6 एयरपोर्ट की बात हो गई। एक बात और देखिए, 31 अगस्त 2020 को अडानी ग्रुप ने मुंबई स्थित देश के दूसरे सबसे बड़े एयरपोर्ट को लेकर डील साइन की थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस साल 12 जनवरी को इस टेकओवर को हरी झंडी दिखा दी है। मतलब 7वां एयरपोर्ट भी अडानी जी के हवाले हो गया है। तो बाज़ार में किसी एक की मोनोपोली ना हो और सबको आगे बढ़ने का मौका मिले, फेयर कंपटीशन हो, ये देखने का काम भारत सरकार की संस्था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बाज़ार में दबदबे का रिव्यू करता है और इसमें एविएशन सेक्टर भी शामिल है। तो ये रिव्यू कर रहे हैं। तो अडानी ग्रुप की मोनोपोली का आलम अब देखते हैं, कैसे एयरपोर्ट सेक्टर में उनका दबदबा बढ़ रहा है। अडानी ग्रुप आज एयरपोर्ट हैंडल करने के मामले में देश का सबसे बड़ा प्राइवेट डेवलपर है। 20 महीनों में ही ये ग्रुप दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा यात्रियों के ट्रैफिक को हैंडल कर रहा है। 7 एयरपोर्ट जो भी जिनका जिक्र किया, जो अडानी ग्रुप हैंडल करता है, उनमें अहमदाबाद, मंगलोर, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मुंबई है। 2019-20 वित्तीय वर्ष में ग्रुप ने 7 करोड़ 90 लाख यात्रियों को हैंडल किया। इसके अलावा अडानी ग्रुप गुजरात के मुंद्रा एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट एयर स्ट्रिप को भी हैंडल करता है। ये एयरपोर्ट साल 2018 में मोदी सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत शुरू किया गया था। यहाँ फ़्लाइट चलनी शुरू हुई। इसे भी पूर्ण रूप से इंटरनेशनल कमर्शियल एयरपोर्ट का दर्जा दिए जाने को लेकर हरी झंडी दिखा दी गई है। मतलब 8वां एयरपोर्ट भी अडानी जी के हिस्से आने वाला है, जो पूरी तरह से वो जो सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी और उसे दर्जा दे दिया जाएगा। इतना ही नहीं, नवी मुंबई में बनने वाले ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट में भी अडानी ग्रुप का अच्छा खासा हिस्सा है। मतलब आप समझ रहे हैं। और एयर इंडिया की हालत देख लीजिए, जो सरकार संभालती है, वो बिकने की कगार पर है। तो सवाल ये है कि आधार क्या है कि अडानी ग्रुप की मोनोपोली बढ़ रही है और उन्हें फेवर करने की बात आ रही है या उन्हें फेवर किया जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो थोड़ा पीछे चलते हैं। ये जो 7 प्राइवेट हाथों में दिए जा रहे हैं एयरपोर्ट, 7 एयरपोर्ट, ये मोदी सरकार कब तक का सबसे बड़ा प्राइवेटाइजेशन प्लान है। 11 दिसंबर 2018 को केंद्र की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रेजल कमेटी यानी PPPAC की एक बैठक हुई थी। ट्रिपल PAC भी बोल सकते हैं इसको। इससे एक दिन पहले 10 दिसंबर 2018 को वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का एक नोट आता है। इसमें एक चिंता जताई जाती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से, DEA जिसे बोला जाए शॉर्ट में, उसकी तरफ से
नोट जारी किया जाता है, उसमें कहा जाता है कि ये एयरपोर्ट प्रोजेक्ट बड़ी पूंजी से जुड़ा है, इसलिए ये सुझाव दिया जाता है कि 2 एयरपोर्ट से ज़्यादा बोली लगाने वाली किसी एक ही कंपनी को ना दिए जाएं। इससे फाइनेंशियल रिस्क के अलावा परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ेगा। DEA क्या कह रहा है कि कोई एक कंपनी जो बोली लगा रही है उसे ऐसा नहीं कि कई सारे एयरपोर्ट दे दिए जाएं, सब कुछ उसी के हवाले कर दिया जाए, 2 एयरपोर्ट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा न दिए जाएं। ये चिंता DEA जता रहा है। अगले दिन बैठक होती है PPPAC 11 दिसंबर 2018 को, और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि इसमें DEA के इस सवाल का, उसकी चिंता का जिक्र ही नहीं किया गया, इस पर बात ही नहीं हुई कि एक ही कंपनी को कई सारे एयरपोर्ट ना दिए जाएं, 2 ही दिए जाएं, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। और ये चिंता सिर्फ DEA ने नहीं, जैसा बताया ऊपर, नीति आयोग ने भी जारी की थी उसी दिन 10 दिसंबर 2018 को। नीति आयोग ने कहा था कि बोली लगाने के वाले के पास, जो बोली लगा रही है कंपनी, उसके पास अगर टेक्निकल क्षमता ना हुई तो वो प्रोजेक्ट को ख़राब कर सकती है वो कंपनी, और सर्विस की क्वालिटी से भी समझौता कर सकती है अगर उसके पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है या ऐसा कोई अनुभव नहीं है पहले का। तो इस पर PPPAC की तरफ से नीति आयोग को जवाब दिया गया। एक बात और यहाँ गौर करने वाली है, जो जवाब दिया गया था वो एक तरह से इनडायरेक्टली बचाव करता है, मोनोपोली को जस्टिफाई करता है एक तरह से। और ये जवाब जो दिया गया था, अब यहाँ देखिए, DEA जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जिसने सवाल उठाए थे पहले, उसके सचिव SC गर्ग ने दिया था। उन्होंने कहा कि बोली लगाने के लिए, उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि वो उस समय PPPAC के अध्यक्ष थे। उन्होंने नीति आयोग को जवाब में कहा कि बोली के लिए पहले से एयरपोर्ट के क्षेत्र में अनुभव होने की शर्त नहीं है और ना ही इसकी ज़रूरत है, मतलब हम दे सकते हैं। और उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया कि इससे ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट्स में कंपटीशन बढ़ेगा। ये बात DEA के सचिव कह रहे हैं, वही डिपार्टमेंट जिसने सवाल उठाए थे कि 2 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स एक कंपनी को ना दिए जाएं। SC गर्ग का तबादला कर दिया गया जुलाई 2019 में वित्त मंत्रालय से ऊर्जा मंत्रालय में, और फिलहाल वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के सलाहकार हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये सारी चिंताएं हैं, सवाल हैं, विडंबनाएं हैं, और 2018 की ये बातें हैं। अगले ही साल 2019 में 6 एयरपोर्ट अडानी ग्रुप के हवाले कर दिए जाते हैं। एक मशहूर शेर है, उसके साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं। उस शेर में बदलाव करते हैं कुछ, वो आपने सुना होगा। तो शेर में बदलाव करते हुए कहा जाए तो, कुछ तो आपस में शर्तें रही होंगी, यूं ही कोई एहसान मंद नहीं होता। धन्यवाद।